मैं हूं दीपा। फिलहाल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। थोड़ी देर के बाद वो अपनी बात रखेंगे। क्या कुछ कहने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लगातार नजरें भी टिकी हुई हैं प्रदेश के सियासी घटनाक्रम को लेकर और पीसीसी की नई टीम भी सामने आ गई है। और नई टीम के आने के बाद लगातार जब भी मीडिया के सामने आते हैं कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को छूते हुए आगे बढ़ते हैं पीसीसी चीफ। और एक बार फिर से जयपुर से ही लाइव आ रहे हैं, कुछ ही देर के बाद बोलेंगे। क्या कुछ कहेंगे उस पर नजर रहेगी, वो बातें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। और आज से आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे जो स्कूल 9th से लेकर के 12th तक के खुले हैं, हमें खुशी है कि इस कोरोना संक्रमण से बचकर के हम लोग आज स्कूल खोल पाए हैं। मार्च में बंद हुए थे स्कूल और मार्च के बाद में अब हम स्कूल खोल पाए। आज मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हमने सभी स्कूलों में, सभी ब्लॉक्स में हमने आरएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, शिक्षा विभाग के तमाम वो अधिकारी, उनको सबको भेजा। और एसओपी पहले हमने जारी कर दी थी कि ये गाइडलाइन रहेगी कोरोना से बचाव के लिए, बच्चों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग इस तरीके से रहेगी, इस तरीके से सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी, हाथ धोने की साबुन की व्यवस्था रहेगी, मास्क की व्यवस्था रहेगी, बच्चों के बैठने की। मैंने स्वयं ने आज 10:10 के ऊपर महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल जो हमारी सीकर के उसका निरीक्षण किया। उसके बाद में गोकलपुरा 2 स्कूलें हैं उनका, महात्मा गांधी जी के नाम से जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसका, और एक सीनियर स्कूल थी बालिका उसका, एक बावड़ी स्कूल का निरीक्षण किया, एक जयपुर में हरमाड़ा स्कूल का निरीक्षण किया। सब जगह एक जो अच्छी बात मिली वो ये मिली कि प्रत्येक बच्चा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ था। अपनी वर्क बुक लेके आया था, जो होमवर्क उन्होंने 6 महीने में किया वो लेकर के आया था, उसको हमने देखा और बहुत खुशी हुई कि जो घर पे रह करके उन्होंने वर्क किया उसकी फाइलिंग कर रखी है बाकायदा, और टीचर्स वहाँ से उसका वर्क लाते थे, उसका जांच करते थे, उसमें कमियां होती तो उसको वापस दे देते। उसकी प्रत्येक जगह फाइल है। आप चाहें तो हरमाड़ा स्कूल में मैं अभी भी ढेरों सारी देख करके आया हूँ। उनकी जो अध्यापक डायरी है उसमें प्रत्येक दिन 5-5 बच्चों से वो कॉल करते थे। स्माइल प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा सराहा गया, जो राज्य सरकार का स्माइल प्रोजेक्ट था उसको बहुत अच्छा सराहा। और बाद में हमने जो आओ घर से सीखे जो चलाया था कि घर पे वर्क बुक देंगे, वहाँ से बच्चे वर्क काम करेंगे, काम करके टीचर लाएगा, फिर उसको कॉपी चेक करके वापस देगा। तो इस चीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कर रखा था। और बच्चे इतने उत्साहित थे कि सब फरवरी में तो नहीं लेकिन मार्च के बाद में कभी भी अगर हमारी एग्ज़ाम्स होती हैं तो हमें ये महसूस नहीं हो रहा कि हमने पढ़ाई हमारी बाधित हो गई या हम लोग पिछड़ जाएंगे। काफ़ी बच्चों से मैंने ये पूछा कि आप क्या महसूस करते हो, कब एग्ज़ाम होनी चाहिए, तो सबका एक ही था कि मार्च बाद में कभी एग्ज़ाम करा लो। यानी महीने भर के लिए वो लोग बात कह रहे हैं, पहले हम मार्च में एग्ज़ाम कराते थे, अब वो अप्रैल के लिए कह रहे हैं। एक जगह बावड़ी में जो चीज़ मिली, 2 टीचर धूप में बैठे बैठे, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं था, मास्क भी नहीं लगाए हुए थे, और हमारे और अधिकारियों के जाने के ऊपर वो खड़े भी नहीं हुए और यूं ही बातचीत में मशगूल थे। तो वो मैं समझता हूँ ठीक नहीं था, नियम विरुद्ध था। उनको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी चाहिए थी, खुद को मास्क लगा के रखना चाहिए था। और ये कायदा होता है कि जब विद्यालय समय है तो वो कुर्सी में धूप में गपशप नहीं कर सकते, तो हमने उनको एपीओ किया। प्रिंसिपल के कमरे में जब हम घुसे तो वहाँ पर एक टीचर जिसको अपने आप को शारीरिक शिक्षक बताया, वो मास्क नहीं लगाया हुआ था। उसको पूछा था कि मैं चाय बना रहा था इसलिए मास्क नहीं लगाया। जब प्रिंसिपल के कमरे में हमने देखा तो वहाँ पर बड़ा तरीके से टी स्टाल लगी हुई थी, जो परमानेंट टी स्टाल थी, तो इसलिए प्रिंसिपल को शोकाज नोटिस दिया गया। वो नियमों के विपरीत था। 11:30 के ऊपर 10-10, 20-20, 30-30 आदमियों की चाय बन रही थी। इसका मतलब वो परमानेंट उन्होंने चाय का लगा रखा है, और हो सकता है दिन में 4 बार भी बनाते हों तो कोई बड़ी बात नहीं है।
तो ये चीज़ ज़रूर कमी लगी। एक जो महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल थी उसके सामने गेट के पास में थोड़ा सा गंदगी कचरा पड़ा था, वो हमने तत्काल एडीएम को साथ में थे तो उनको बता दिया और वो कचरा उठ गया। बाकी जगह जो स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस देखा गया, जो टीचर्स का डेलीगेशन देखा गया। तो लंबे इंतजार के बाद आज से स्कूल खुले हैं और उसी को लेकर जानकारी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आपको दे रहे थे। सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं? तो इस तरीके की योजना चाहिए, उसके लिए सरकार को सुझाव देंगे जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा वो लागू कर सकें। अभी जैसे पीडीएफ खाता था, तो जो ही सरपंचों की बात आई कि साहब पीडीएफ खाता है, तो ये पीडीएफ खाता सरपंचों से ग्राम पंचायत से खुलवाना सरकार की मजबूरी हो गई थी, क्योंकि उसको पैसा भारत सरकार दे नहीं रही थी। बाकी इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि सरपंचों को कोई असुविधा नहीं हो। तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि अगर असुविधा होगी तो जो जनता की और सरपंच की जनप्रतिनिधियों की सुविधा होगी उस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो जो फीडबैक हमारे पास आता है, जो जनता से आता है, बिजली का मामले में आप ले लीजिए, जन सुनवाई के मामले में आप ले लीजिए, दूसरे जो बिजली में हमने जो लोड बढ़ाने का काम किया था 31 दिसंबर तक, तो उसके लिए भी मैंने मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया है कि लोग ये चाहते हैं कि इसको 31 मार्च तक बढ़ा दें, क्योंकि 1 लाख से भी ज़्यादा किलोवाट का जो लोड लोगों ने बढ़ाया है बिना कोई